हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वन क्लास। तो आज हम आपको 8.2 एक्सरसाइज है उसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट करा है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर ये कहता है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी वो आप देखो, यहाँ से ऑप्शन बताने हैं इनमें से कौन सा है। तो हम इसका सॉल्यूशन करें तो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब यहाँ पर 2 दिया है, 10 30 की वैल्यू जो होगी वो 1 अपॉन √3 रहेगी। उसी प्रकार 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, लेकिन इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर दिया है। अब उसके बाद क्या किया जाए, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 आया और अपॉन में आ गया √3। 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, √3 का स्क्वायर करें तो 3 आता है। एलसीएम लें 2 अपॉन √3, यहाँ पर 3 बन जा 3 देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 3 बन जा 3 और प्लस कर दो 1 में तो ये आ गया 4 अपॉन 3। एलसीएम से आया ये। अब देखो फोर्थ वाला फर्स्ट के पास, सेकंड वाला थर्ड के पास, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से और √3 की मल्टीप्लाई होगी 4 से। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम और √3 से 3 कैंसिल हो गया √3 टाइम। तो कितना बच गया √3/2। अब ये देखना है कि ये कहाँ पर मिलता है। ये मिलता है या तो साइन 60 पर मिलेगा या कॉस 30 पर मिलेगा। अब ऑप्शन में इनमें से जो भी मिल जाए वो आपका आंसर। तो देखो साइन 60 दिया है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड पार्ट, वो कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करें तो यहाँ पर 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो आप करोगे 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी आप करोगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 1, ये आ गया 0/2 और 0/2 भी कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है डी। ओके, अब देखो आप इसका थर्ड वाला पार्ट। अब जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है उसमें कह रहा है साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए। अब यहाँ पर ए की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए इनमें से जो ये इक्वल हो जाए। तो आप देखो सबसे पहले 30 रख के देखो, साइन 2 × 30 इक्वल्स टू 2 साइन 30। तो साइन ये हो गया 60 और ये हो गया 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 रहती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये आ गया 1 के इक्वल, ये कभी हो नहीं सकता। 45 की करें, ये हो जाएगा 45 2 जा 90, और ये तो साइन 90 हो जाएगा 1, लेकिन साइन 45 1/√2 रहेगा, ये इक्वल नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये भी इक्वल नहीं हो सकता, तो इक्वल ये रख के देखें तो यहाँ पर आ गया साइन 2 × 0 2 साइन 0। अब देखो साइन की 2 की 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी साइन 0 आएगा और 2 साइन 0 0 रहेगा, साइन 0 0 और साइन 0 0, ये सब क्या आ गया 0। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, 0 पर ये इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो फोर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट, यहाँ पर ये कहता है सॉल्यूशन यदि इसका करें तो 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब 2 10 30 30, तो 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 रहता है, 1 माइनस 10 30 की 1/√3 रहता है, उसका कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ पर 2/√3 आ गया और यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा।
अब देखो 3 की मल्टीप्लाई आप 1 से करो, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो, कितना आएगा 3 माइनस कर दो 1, कितना आ गया 2। तो आप लिखोगे 2/√3 और यहाँ पर कितना 3 बन जा 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2/3। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी इससे। अब यहाँ पे आ गया 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से और √3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। 2 से तो ये 2 कैंसिल, √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम। तो आंसर कितना आया √3। √3 किसकी वैल्यू रहती है, कितने पर रहती है? तो √3 रहता है या तो वो cot 30 पर रहेगा या tan 60 पर रहेगा। इनमें से tan 60 दिया है, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन आसान वे से। अब आप देखो नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, वो कहता है इफ tan a प्लस b, ए और बी कोई दो एंगल हैं, उनको यदि ऐड करूं तो उसकी वैल्यू √3 आती है। यदि a माइनस के b करूं तो उसकी वैल्यू 1/√3 आती है। अब ये कह रहा है कि a और b यदि दोनों को ऐड कर देता हूं एंगलों को, तो वह 0 से 90 के बीच में आता है, 0 to 90। और उसके बाद इसने कहा जो a है वो हमेशा b से बड़ा है और a और b निकालो कितना होगा। तो सबसे पहले आप करोगे tan a प्लस b इक्वल है √3 के, tan a प्लस b इक्वल है √3 के। तो अब आप देखो √3 ये जो है tan पर कहां पर मिलता है, कौन से एंगल पर मिलता है? तो आप करोगे tan a प्लस के b इक्वल है tan 60 पर। tan से tan कट कर दो, कितना आ गया a प्लस के b इक्वल है 60 डिग्री के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसी प्रकार यहाँ पे आप लिखोगे tan a माइनस के b इक्वल है 1/√3। अब आप लिखोगे यहाँ पर 1/√3 कहाँ पर रहता है, किस पर, tan पर। तो tan a माइनस b इक्वल है tan, अब 1/√3 कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा 30 पर। तो tan से tan कैंसिल हो गया, आ गया a माइनस के b इक्वल है 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लिखोगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर जब आप सॉल्व करोगे तो a प्लस b इक्वल 60 है, दूसरा a माइनस b इक्वल 30 है। अब आप देखो यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए, या तो a सेम या b सेम, यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख दो एडिंग। जब आप ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a हो गए 2a और यहाँ पर हो गया 90। 2 दिया है मल्टीप्लाई में, वो जाएगा डिवाइड में, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45। तो a कितना आया यहाँ पर 45 आ गया। ठीक है, a आ गया बेटा 45। अब क्या करना है, a की जो वैल्यू है उसे पुट कर दें कहीं पर भी, फर्स्ट में या सेकंड में। तो लिखोगे a वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट है a प्लस b इक्वल 60। a की जगह आप 45 रखोगे, प्लस के b इक्वल 60, तो 45 इक्वल से इधर गया तो वो आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b आ गया 15। अब उसने कहा था a और b दोनों को ऐड कर दो, 45 और 15, 45 और 15 यदि ऐड भी करें तो आएगा 60, इन दोनों के बीच में ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब उसमें फोर्थ वाले में सिर्फ ट्रू फॉल्स दिया है, लेकिन समझो किस प्रकार से वो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। उसमें कहता है साइन a प्लस b क्या इक्वल है साइन a प्लस साइन b के। तो देखो ऐसा होता नहीं होता, तो आप a की जगह कोई वैल्यू पुट करो, मान लो 30, और b की जगह आप 60 पुट करो। तो यहाँ पे हो गया साइन 30 प्लस के 60 इक्वल, यहाँ पर साइन आ गया 30 और ये आ गया साइन 60। साइन 30 60 हो गया 90, तो आ गया साइन 90, और ये हो गया साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और ये होगी √3/2। अब साइन 90 की वैल्यू तो 1 होगी। अब ये आएगा एलसीएम ले तो 1 प्लस का √3/2, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, नहीं है, तो ये क्या आया फॉल्स आ गया।
ठीक है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्या थीटा की जगह जैसे थीटा इंक्रीज करेगा क्या ऐसे होता है, तो सबसे पहले साइन 0 0, साइन 0 0 है, उसके बाद साइन 30 रहता है 1/2, साइन 45 रहता है 1/√2, उसके बाद साइन 60 रहता है √3/2, उसके बाद साइन 90 होता है 1। अब देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 बढ़ रहा है ना, देखो यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, 0 से कहां पर पहुंच गई 1 पर, तो ये क्या आया, ये आया ट्रू। क्या लिखना है, ट्रू। अब कॉस जो है क्या थीटा के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, नहीं, साइन का उल्टा होता है, जब ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, फॉल्स। क्या साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होते हैं ऑल वैल्यू थीटा पर, नहीं। देखो साइन सिर्फ 45 पर इक्वल रहता है 1/√2, क्योंकि 45 पर रहता है 1/√2, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा क्या, फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ पर कॉट ए जो है क्या वो नॉट डिफाइन है 0 पर, तो आप लिखोगे यस, मतलब ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आपकी 8.2 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हुई। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको अब भी मतलब समझ नहीं आया तो बार बार इसको देखें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको जो समझ नहीं आया उसे दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।